प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, हम इस बात को कभी इनकार नहीं कर सकते, कभी ठुकरा नहीं सकते, क्योंकि हर मनुष्य यही कहता है, चाहे वो किसी भी बात में रहता हो, किसी भी धर्म मजहब का हो, किसी रूढ़िवादी जात का हो, कोई हो, वो एक बात कहता है, परमेश्वर एक है। ये सच्ची बात है। और हम कहते हैं कि परमेश्वर सबका परमेश्वर है। हाँ, जब उसके वचन की बात आए, जब उसके वचन की बात जो उसके पवित्र शास्त्र में लिखा है, कुछ भी बोला जाए तो उसको आमीन कहो। क्यों? उसके मुख से निकली हर बात आपके जीवन में पूरी होनी ही होनी है, चाहे कुछ हो जाए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। सुनिए, हमने यर्मिया के बारे में थोड़ा बहुत जितना परमेश्वर ने हमको अकल दी हमने बताया, लेकिन एक बात और है। वो कहता था जब परमेश्वर का वचन कोई बोलता है, परमेश्वर का वचन, तब आमीन कहना चाहिए। हालेलुया। और जब हनन्याह ने भविष्यवाणी कर दी कि परमेश्वर के भवन के सारे बर्तन सामान जो भी था, सोना चांदी था, बेबीलोन से वापस आ जाएगा, और जितने कैद में लोग गए हैं वो भी वापस आ जाएंगे। वचन परमेश्वर की ओर से है, लेकिन बोलने वाले को इजाजत है या नहीं है, इस बात का फैसला यिर्मयाह ने कह सुनाया। क्या कहा उसने? पहले कहा आमीन, कि ऐसा ही हो कि सारा सामान परमेश्वर के भवन का वापस आ जाए और सारे बंधुए वापस आ जाएं। लेकिन उसने कहा हनन्याह, तूने ये बात कही है, इससे पहले भी नबी और परमेश्वर के दास, संत, भविष्यवक्ता आए, उन्होंने कभी ऐसी बात अपनी मर्जी से नहीं कही। उन्होंने युद्धों की भविष्यवाणी की, मरी की, भुखमरी की, अकाल की भविष्यवाणी की, बरसात की, जैसे एलिया ने कहा था, हे खुदा, हे परमेश्वर, जब तक मैं ना कहूं बरसात ना हो। 3.5 साल बरसात नहीं हुई थी। यहोशू ने कहा, ऐ सूर्य अपने जगह पर खड़ा रहना, ऐ चंद्रमा अपनी जगह पर खड़े रहना। क्यों कहे थे ऐसी बातें? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से थी। अकाल और मरी की भविष्यवाणी होती रहती है, लेकिन ये सब परमेश्वर पहले वार्निंग, चेतावनी देता है। लेकिन ऐसी भविष्यवाणी जो हनन्याह ने की है, वे तब मानेंगे सच्ची है जब ये पूरी हो जाएगी। और इसने कहा कि 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। क्या परमेश्वर के पास 2 साल इंतजार होते हैं? वो तो पल में कर देता है, अगर उसकी इच्छा हो तो। परमेश्वर ऐसा ही करे, यही बात पूरी भी करे, ये यिर्मयाह ने कहा। बात परमेश्वर पर से शुरू होती है और परमेश्वर के वचन पर पूरी हो जाए। कितनी गहरी बात है कि जो परमेश्वर चाहे वो पूरा हो,
जो मनुष्य चाहे वो कभी पूरा होता ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य केवल दूसरों को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करता है। और यिर्मयाह ने ये उसको हनन्याह को चेता दिया कि तूने लोगों को प्रसन्न करने के लिए ऐसा वचन बोला है, अपनी महिमा के लिए बोला है। ये गलत बात है। परमेश्वर की बात को हल्के में मत लो। वो छोटी बात नहीं है, वो जीवन की बात है, मृत्यु की बात है। हालेलुया। और सारी जातियां परमेश्वर की ही चुनी हुई और गिनी हुई और बनाई हुई है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी निष्फल नहीं जाता अगर वो यहोवा के मुख से निकलता है तो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यह बात हर नबी की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। यहोवा जब बोलता है तब संसार तो क्या, सृष्टि और सूरज चांद तारे धरती आकाश सब कांप जाते हैं, थरथरा जाते हैं। क्यों? उसके गर्जन से जब बिजली कड़कती है तो उसकी कड़क एक छोर से दूसरे छोर तक सुनाई देती है। उसकी रोशनी जब बिजली चमकती है तो कैसी होती है, उसको कोई अपनी आंखों से नहीं देख सकता। अर्थात जो गवाही और दर्शन सत्य हैं वो ही होने चाहिए, जो परमेश्वर की ओर से हैं। मनुष्यों की तरफ से कुछ नहीं होना चाहिए। तब सत्य माना जाएगा जब मनुष्य के मुख से निकला वचन परमेश्वर की ओर से पूरा हो जाए और यहोवा की ओर से सारे नबूवत करने पाए। नबूवत का मतलब है कि हर कोई केवल उसी की आराधना स्तुति करे, उसी के वचनों को बोले, उसी के वचनों को लोगों को सुनाए और लोगों के लिए वो परमेश्वर से दुआ करे। हालेलुया। तब जाकर ये जीवन आपका कामयाबी हासिल करेगा। आप वचन को पढ़िए, यिर्मयाह की पुस्तक 28 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत में। जो भविष्यद्वक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहले होते आए हैं, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध और व्यक्ति और मरी के विषय भविष्यवाणी की थी। परंतु जो भविष्यद्वक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे तो जब उसका वचन पूरा हो तब तो उस भविष्यद्वक्ता के विषय ये निश्चय हो जाएगा कि ये सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। अब इस बात को ध्यान से आपने सुना या समझा, ये आपकी सोच की बात है, आपके हृदय की बात है। क्योंकि उसने कहा अगर हम केवल कुशलता का वचन ही सुनाते रहते हैं तो इसका मतलब है कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हर एक मनुष्य को जिसको वो अपनी ओर लाता है, पहले उसको वो अच्छी तरह से साफ और शुद्ध करता है। आपने वचनों में पढ़ा है कि वो सोने की तरह भट्ठी में तपा कर उसको शुद्ध करता है और चांदी की तरह आग में तपाकर उसको निर्मल करता है, ताकि वो परमेश्वर के सामने दीन और नम्र और दरिद्र की तरह रहे, ताकि वो खाली हो जाए अंदर से। परमेश्वर की आग से आपके हृदय की, पूरे बदन की, दिल दिमाग आत्मा की सारी बुराई नाश हो जाए। आज हम आपको खुशी की बात बताते हैं, आज बरसात हो रही है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्यों? बरसात आने से आधी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ये परमेश्वर की ओर से है, हमारी ओर से नहीं है। हालेलुया। अब सुनिए, यिर्मयाह को यहोवा ने बताया कि ये हनन्याह झूठी भविष्यवाणी कर रहा है। क्यों? जो सच्चा नबी होता है, परमेश्वर की ओर से भेजा गया होता है, उससे परमेश्वर बातें करता है, उसके दिल दिमाग में अपनी बात पहुंचा देता है कि अपने जुबान से ये बोल कि ये जो तेरे सामने नबी या भविष्यवक्ता अपनी मर्जी से बना हुआ है ये झूठा है, ये सच्चा नहीं है। अगर परमेश्वर चाहे तो अपनी मर्जी से कभी मत कह देना अरे भाई तुम झूठ बोल रहे हो। आपके पास क्या सबूत है? आपके पास पवित्र आत्मा जी का अभिषेक हो जाएगा, आपके ऊपर दूसरों को आग दिखाई देगी, जैसे मूसा के चेहरे पर आग दिखाई देती थी कि वो परमेश्वर से मिलकर आया है, और लोग डर जाते थे।
क्यों? उसकी आंख से ऐसे किरणें निकलती थी जैसे वो आग में जलता हुआ आया है, क्योंकि परमेश्वर एक आग है। हालेलुया। सुनिए, तब हनन्याह ने जो पहले कहा था कि उसने बेबीलोन के ऊपर से जो जुआ, यानी कि कैदियों का जुआ, मुश्किलों का जुआ, बुराइयों का जुआ या कष्टों का जुआ तोड़ दिया है, अपनी मर्जी से तोड़ दिया है, यानी कि हटा दिया है। नबूकदनेस्सर के हाथों से उनको छुड़ा लिया है। वो अपनी मर्जी से ही वहीं खड़ा खड़ा बोले जा रहा है। तब उसने ये जो बातें कही, सबके अंदर कोशिश होगी कि ये झूठ बोलता है। हालेलुया। जिसका मतलब है कि सब लोग आजाद हो जाएंगे। क्यों? एक हनन्याह नबी जो अपने आप को समझता है कि उसने सबके ऊपर से बंधन तोड़ दिए हैं, अब तब उस समय एक लकड़ी का जुआ बनाकर, यानी कि एक रस्सी कह लीजिए या ऐसी कोई चीज जिससे मालूम होता था कि ये परमेश्वर का दास, परमेश्वर का चुना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ हार उसके गले में होता था, जिसको जुआ बोलते हैं। लेकिन पशुओं का जुआ और होता है, उसको पंजाली बोलते हैं। हालेलुया। तब हनन्याह ने यिर्मयाह नबी के गले में जो जुआ पड़ा था उसको तोड़ के फेंक दिया, लोगों को मालूम हो जाए कि ये भविष्यवक्ता सच्चा है, इसके अंदर बड़ी सामर्थ है। तब परमेश्वर ने उसे, यिर्मयाह को कहा कि देख, इसने तेरा लकड़ी का जुआ तोड़ा है, अब इसने लोहे का जुआ अपने लिए बना लिया है, ताकि इसके गले में अब लोहे की जंजीर पड़ेगी और इसको मालूम हो जाएगा कि यहोवा का वचन बिना मतलब के नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। उसने झूठ कहा था, ये सब यिर्मयाह को यहोवा परमेश्वर ने बता दिया। यिर्मयाह की पुस्तक 28 अध्याय उसका 10वां और 11वां वचन पढ़कर देखिए। तब हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने इस जुए को जो यिर्मयाह के भविष्यद्वक्ता के गर्दन पर था उतार कर तोड़ दिया। और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा जो कहता है, इसी प्रकार से मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियों की गर्दन पर से उतार कर तोड़ दूंगा। तब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता चला गया। अब देखिए, अब ये मालूम हो चुका था कि इसकी बातें झूठी है, हनन्याह भविष्यवक्ता झूठा है, और यिर्मयाह के गले में से उसने जुआ तोड़कर मुसीबत मोल ले ली। ये परमेश्वर ने यिर्मयाह को बता दिया कि इसने अपने लिए मुश्किल खड़ी कर ली है, ये झूठा भविष्यवक्ता है, परमेश्वर ने उसे नहीं भेजा। ये स्वयंभू वैसा भविष्यवक्ता है जैसे आजकल आप सारे संसार में देखते हैं। वो फटाफट भविष्यवाणी करते हैं, कोई आए, मेरा कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्या करूं? अरे तेरे लिए भविष्यवाणी करते हैं, परमेश्वर ने तेरा कर्जा ऐसे तोड़ दिया। क्या बात है, बिना वजह। और वो जट से जेब में 200-400 रुपया निकाल कर उसके हाथ में दे देता। या आजकल दूसरे धार्मिक स्थानों में वो नोट निकालते हैं, ऐसे दिखा के जाते हैं, देखो मैं 100 रुपया, 500 रुपया, कितने नोट चढ़ाने जा रहा हूं, और जाके गोलक में डाल देते हैं। लोग जब तक देखते रहें, ऐसे उनको देखते हैं कि लोग देखते हैं कि नहीं, वो तब उसमें पैसे डालता है। ये सब बातें मनुष्य के जीवन में मुश्किल पैदा करती हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने तुमको सब कुछ गुप्त में दिया है, इसलिए तुम जो कुछ तुम दो वो गुप्त में मुझे दो, ताकि किसी को मालूम ना हो कि तुमने परमेश्वर के आगे क्या दिया है। अगर तुम्हारे हाथ खाली है, हाँ परमेश्वर जो है इसमें तेरा है, तो वो आपके हाथ में जो नहीं है वो भी भर के देगा। हालेलुया। अब सुनिए, यिर्मयाह उस भविष्यवक्ता के सामने जा खड़ा हुआ। क्यों? अब परमेश्वर उसके साथ है और उसने बता दिया है कि यह झूठा भविष्यवक्ता है, यह उसकी ओर से भेजा ही नहीं गया। इसलिए यिर्मयाह का डर दूर हो गया। तब उसने सबके सामने एक बात कह दी। पहले भी हमने बताया कि जो भविष्यवक्ता आते थे वो परमेश्वर की बात करते थे,
युद्धों की बात करते थे, मरी की बात करते थे, पता नहीं भूचालों की, अकालों की बात करते थे। लेकिन उसने कहा तू झूठ बोल रहा है, केवल अपनी वाह वाह कराने के लिए परमेश्वर का नाम लेता है, जो पाप है। यिर्मयाह ने उसके लिए भविष्यवाणी की कि जो ईश्वर की ओर से थी कि इसी वर्ष हनन्याह तू मर जाएगा। वो तो 2 वर्ष का इंतजार करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है तू इसी वर्ष मर जाएगा। तो अगले वर्ष की भविष्यवाणी कौन देखेगा? और सचमुच में वो भविष्यवक्ता हनन्याह उसी साल के 7वें महीने में मर गया। हालेलुया। आप इस वचन को पढ़कर देखिए, यिर्मयाह की पुस्तक 28 अध्याय उसकी 15 से 17 आयत तक। यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से ये भी कहा, हे हनन्याह, देख यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है। इसलिए यहोवा तुझसे जो कहता है, देख मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, इसी वर्ष तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कही हैं। इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। ये बातें जो होती हैं, अगर परमेश्वर बोलता है तो सच्चाई बोलता है। उसमें आपको उसने क्या कहा है, क्या कहना है, ये आप जान जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा सच्चा है कि आप सोच नहीं सकते। एक यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय आपको बताते हैं कि परमेश्वर अगर किसी के द्वारा कुछ कहता है, वो अपने मुख से क्या कहता है। ये वचन पढ़ो, ये भजन संहिता, यशायाह 41 का 10वां वचन, 41 का 10वां हाँ जी। 10वां वचन पढ़ी, सुनिए ध्यान से। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये भविष्यवाणी जो है यशायाह ने परमेश्वर के मुख से सुनकर की थी। वो कहता है दृढ़ हो जाओ, यानी कि हम हर समय चिंता में, फिक्र में रहते हैं क्या करें। वो कहता है मत डरो, ये बातें होनी ही होनी है। ये यीशु के मुख से भी आपने सुन ली है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को दृढ़ करो, मत डरो, चिंता मत करो। वो कहता है मैंने तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभाले रखा है। दाहिने हाथ का मतलब है कि आप उसके बस में हो, आप संसार के बस में नहीं हो। अपने आप को संसार के बीच में मत समझो। आप समझो कि परमेश्वर के साथ आप हैं और परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, ये जो वचन परमेश्वर की ओर से आज भविष्यवक्ताओं ने कहे हैं, वो हम आपको इसलिए पढ़कर सुनाते हैं कि आप इस बात का ध्यान रखें। वो कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। अगर वो संग नहीं होता तो हम जीवित नहीं होते। वो कहता है इधर उधर मत ताक, यानी कि किसी की सहायता के लिए आशा मत रख, किसी की ओर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हमारा परमेश्वर केवल एक ही है, यहोवा परमेश्वर, सृष्टि का सृजनहार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वगुण संपन्न, सेनाओं का यहोवा, जिसका नाम है मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। वो कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा। कब करेगा? जब हम अपनी ओर से दृढ़ हो जाएंगे कि जो परमेश्वर करता है उसको करने दें। वो कहता है तेरी सहायता करूंगा। कब करेगा? जब हम उसकी बातों पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। वो अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें कहता है संभाले रहूंगा। कैसे संभाले रहेगा? अरे जब हम अपने आप को उसके हाथों में दे देंगे, वो हमें कभी गिरने नहीं देगा। वचन कहता है धर्मी 7 बार गिरे तो भी यहोवा उसे उठाकर खड़ा कर देता है। गिरने का मतलब है अगर पापों में, गुनाहों में पड़ जाता है तो भी वो उसको छोड़ के निकाल लेता है। नहीं बेटा, ये तेरा मार्ग नहीं है, मेरी तरफ आ जा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ
ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय जय मसीह की।